गिरिराज सिंह जैसे लोगों की जुमलेबाजी से मुल्क के अंदर में नफरत की आग लगती है। एक तरफ उनका नेता सबका साथ सबका विकास का जुमला बोले, गिरिराज सिंह की बेटी अगर होती क्या ये जुमला बोलते? बेटी के मामले में कम से कम इस तरह के घिनौने सब तो नहीं बोलने चाहिए। पिछले दिनों बिहार शरीफ थाना क्षेत्र के गगन दीवान मोहल्ले में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए मोहम्मद अतर हुसैन के परिजनों से मिलने एआईएमआईएम के विधायक पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते हुए एआईएमआईएम के विधायकों ने गहरा दुख जताया। साथ ही इस पूरे घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी और उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही अख्तरुल ईमान जो अमनौर के विधायक है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह घटना काफ़ी दुखद है और इस पूरे मामले को गंभीरता से राज्य सरकार और पुलिस ले और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको पता ही होगा कि विगत कुछ दिनों पूर्व बिहार शरीफ यानी नालंदा के बिहार शरीफ के गगन दीवान मोहल्ले में जो हृदय विदारक घटना हुई थी, जिसमें सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। और इस पूरे मामले पर आज ओवैसी के 4 विधायक गगन दीवान मोहल्ला पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं और इस घटना में गहरा दुख व्यक्त करते हैं। वही हिजाब प्रकरण पर जब अख्तरुल ईमान से मीडिया ने सवाल दागा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गिरिराज सिंह का जो बयान आया था, यानी जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने उस बच्ची को जहन्नुम में जाने की बात कही थी। इस पूरे बयान पर अख्तरुल ईमान ने गहरा दुख जताया और गुस्से से लाल होते हुए कहा कि किसी की भी बेटी है, इस तरह का बयान अशोभनीय है और इस तरह का बयान आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का काम करता है, नफरत फैलाने का काम करता है। अख्तरुल ईमान ने किस प्रकार से दोनों मामलों पर अपनी बातों को रखने का काम किया, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर किस तरह से लेते हैं? गिरिराज सिंह का बयान नफरती बयान है। गिरिराज सिंह जैसे लोगों की जुमलेबाजी से मुल्क के अंदर में नफरत की आग लगती है और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बीजेपी के मंसूबे का एक हिस्सा है कि एक तरफ उनका नेता सबका साथ सबका विकास का जुमला बोले और दूसरी तरफ उसका नेता किसी खास जात और कम्युनिटी के ताल्लुक से नफरती बयान दें। मैं ये कहता हूं कि गिरिराज सिंह की बेटी अगर होती क्या ये जुमला बोलते? गिरिराज जी बेटी के मामले में कम से कम इस तरह के घिनौने सब तो नहीं बोलने चाहिए। आप गली के नेता नहीं हैं, आप केंद्र के एक जिम्मेदार मंत्री हैं। आपने हलफ उठाया है कि हम जात बिरादरी मजहब से ऊपर उठकर सबके साथ एक साथ सलूक करेंगे। आपको अपने ओहदे का पास नहीं है। अच्छा, जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सेटिंग की बात कही जा रही है कि चुनाव में किस तरह से उसको लेकर। अरे भाई, सेटिंग गेटिंग की तो हुकूमत चलती ही है। उनको कभी कह रहे हैं तो कुछ बातें तो सच्ची भी होती हैं। भाजपा के लोगों के जुमले आप देखेंगे ही कि वो नफरत के सौदागर हैं, है ना। और इन्हीं नफरती जुमलों ने आज जो ये वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, मैंने एक जुमला पहले कहा है कि बारूद बिछाते हैं फिर बाद को दमकल भेजते हैं, है ना। ये जहरीले जुमले ही समाज को कहीं ना कहीं जात बिरादरी मजहब के नाम पर से वो करते हैं। मैं कहता हूँ ये जुमला उसने कहा गिरिराज जी ने। अगर गिरिराज जी की बेटी होती तो क्या जुमला कहते? गिरिराज की जो बेटी का मसला होता तो वो तो कहते कि जिहादी लोग इनकी गर्दन काटो। तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। और खासकर गिरिराज जी कोई गली के नेता नहीं है, आप केंद्र सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं और जब मंत्री पद का आप ओथ लेते हैं तो आप जात मजहब से ऊपर उठकर सबके साथ एक साथ सलूक करने का संकल्प लेते हैं, हलफ उठाते हैं। और ये हलफ उठाने वाला आदमी अपने हलफ की पासदारी नहीं करता तो ऐसे लोग तो अपनी कुर्सियों के लायक हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, हिजाब कांड पर लगातार बवाल है, सियासत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है। वहीं बिहार शरीफ में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, इसको लेके भी लगातार सियासत है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेके आज ओवैसी के जो विधायक थे वो पूरे दलबल के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, MyPDA समाचार।